एक नया टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर दो नए किरदार हुए एंटर और उसी के साथ तीन और किरदार जुड़े। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंदिनी और वीर की, और नंदिनी वीर के पीछे पीछे यहाँ पर नंदिनी के यहाँ पर लवर बॉय आरव की एंट्री हुई। आरव को अभी तक यहाँ पर समझा जा रहा था वैभव, लेकिन वो आरव ही है और आरव की फैमिली यानी चौधरी चरण सिंह ऑलरेडी यहाँ पर नोन टू है, यानी कि यहाँ पर वीरेंद्र उनके बारे में जानते हैं और अब यहाँ पर उनकी शादी से बड़ा बवाल मच चुका है। चौधरी और यहाँ वीरेंद्र की पुरानी दुश्मनी है और इस बात को जानते हुए भी उनकी बेटी उनके खिलाफ जाते हुए शादी कर बैठी है आरव के साथ। और आरव के साथ शादी के बाद अब उन्हें धीरे धीरे इस बात का हो रहा है एहसास कि उनके पापा वीरेंद्र प्रताप बिल्कुल थे सही चौधरी चरण को लेकर। तो अब ऐसे में शादी के बाद नंदिनी की कैसी होने वाली है जिंदगी, और इस नई जिंदगी से उन्हें कौन बचाएगा, सच्चाई से कौन रूबरू कराएगा। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की की कहानी में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जिस ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे भी बढ़ती जा रही है और एंटरटेनमेंट का डोज तो आप सभी को फुल ऑन तरीके से मिलता ही जा रहा होगा शो में। लेकिन अब शुरुआत होगी एक नई वॉर की, एक नई कहानी की, जो कि यहाँ पर शुरू होने वाली है नंदिनी की शादी की वजह से। क्योंकि अभी शादी का पहला दिन हुआ ही नहीं कि यहाँ पर चौधरी चरण की असली औकात दिख गई है। नंदिनी फिर भी अपनी ही फैमिली को डिफेंड करती नजर आने वाली है। नंदिनी यहाँ पर जो है वो अपने ससुर जी की तरफ से आएंगी, पापा वीरेंद्र से इलेक्शन में अपना नाम हटवाने के लिए, इलेक्शन से अपना नाम हटवा देंगे तो चौधरी चरण के लिए जीतना आसान हो जाएगा। ये बात सुनकर जहां पर वीरेंद्र काफ़ी शॉक्ड हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वो शॉक्ड इसलिए हैं कि ये बात उनकी बेटी नंदिनी कह रही है, जो कि यहाँ पर चाहे उनके अगेंस्ट है, जो उसे सही लगता है वो करती है। लेकिन वो इतना कैसे गलत हो सकती है कि उसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे वो प्यार करती है, जिस परिवार के साथ उसका नाम जुड़ा है, वो इतना कैसे यहाँ पर लालची हो सकता है, इतना कैसे नीचे गिर सकता है कि अपने आप को जिताने के लिए जो ओपोजिशन में खड़ा है उसे ही वहाँ से निकाल दिया जाए। फिर किस बात का इलेक्शन जब कोई एक ही इंसान इलेक्शन में खड़ा होगा। तो अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से ये सारी बातें अब पूर्वी के कानों में पड़ जाएंगी। पूर्वी समझ जाएगी कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है चौधरी के साथ, यहाँ पे नंदिनी की यहाँ पर शादी करवा के, चौधरी परिवार के साथ उसका रिश्ता करवा के। जी हाँ, आप सभी के नंदिनी की आंखों में तो अभी यहाँ पर प्यार की पट्टी बनी हुई है और चौधरी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि वो अपने आप को ही विलन दिखा रहे हैं और आरव को पीट कर सारे काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से नंदिनी को लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी और वीरेंद्र की पुरानी दुश्मनी है, जिसका भुगतान कभी उसे तो कभी यहाँ पे आरव को करना पड़ रहा है। लेकिन जल्दी यहाँ पर आप सभी की पूर्वी जो है वो चुप्पी तोड़ने वाली हैं और नंदिनी को सारी हकीकत बताने वाली हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और पूर्वी एक ही पहलू देख रही है आरव की अच्छाई का। लेकिन इस मार के पीछे यहाँ पर की सच्चाई जो है वो नहीं जान पा रही है कि आखिर इतना बड़ा लड़का अपने पिता के हाथों कैसे मार खा रहा है, वो भी एक गलत बात के लिए। क्या वो अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? क्या अपने पिता के खिलाफ नहीं हो सकता जब उसे मालूम है कि वो इंसान गलत है? क्योंकि इंसान चाहे आपका कैसा भी हो, जी हाँ, उससे आपका कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन गलत चीज़ों के लिए तो आप अपनों
अपने बड़ों से भी बात कर सकते हैं। ये सारी बातें नंदिनी को पूर्वी समझाएंगी, लेकिन नंदिनी जो कि अभी अभी पूर्वी के साथ दोस्ती उन्होंने शुरू की थी, वो यहाँ पर वो दोस्ती भी यहाँ पर तोड़ देने वाली हैं उनसे, क्योंकि वो यहाँ पर समझ जाएंगी कि ना मुखिया जी और ना ही यहाँ पर पूर्वी इन सब चीज़ों में उनकी मदद करने वाली है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब वो दबे पाँव चली जाएगी। लेकिन अब मुखिया जी के सामने यहाँ पे नंदिनी एक बात बताएगी और बताएगी कि हमें नंदिनी का साथ देना चाहिए। वीरेंद्र कहेंगे तेरा दिमाग बावरी पागल हो गया है क्या? मैं इलेक्शन से पीछे क्यों हटूं और मैं नहीं बनूंगा मुखिया तो वो चौधरी बनेगा और गांव का कैसा हाल होगा, ख़ासतौर से हमारे घर का। वो तू जानती नहीं अभी वो कैसा इंसान है। यहाँ पर पूर्वी कहेंगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी को एक्सपोज़ करने के लिए, आरव को एक्सपोज़ करने के लिए नंदिनी के सामने है, क्योंकि नंदिनी अभी आरव और उसके परिवार से पूरी तरह से जुड़ चुकी है और उसके लिए उसका वो परिवार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हर लड़की के लिए उसका ससुराल इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन वो अभी वहाँ की गलत चीज़ें नहीं देख पा रही है और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम उसे सच्चाई से रूबरू नहीं करवाएंगे। वीरेंद्र अभी नंदिनी की वजह से पूर्वी से रिश्ता तोड़ बैठा है, लेकिन अब पूर्वी की इस बात से वो थोड़ा सहमत होगा, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ गलत ना हो जाए पूर्वी की वजह से, इसलिए वो उसकी मदद नहीं लेगा। तो अब यहाँ पर पूर्वी को खुद ही सब कुछ करना होगा और पूर्वी खुद ही यहाँ पर सच्चाई को नंदिनी के सामने दिखाने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफ़ानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों की शुरुआत होने वाली है और एंटरटेनमेंट का डोज तो यहाँ पर फुल ऑन तरीके से आप सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफ़ानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अपकमिंग ट्रैक में देखना। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से अक्सर हम यहाँ पर मैं के चक्कर में ही आसपास कौन क्या बोल रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही नंदिनी ने किया है। अपने दिल की बात इतनी ज़्यादा सुन ली कि दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया और अब यहाँ पर उन्हें सब कुछ जो है मुसीबतों से देखना पड़ रहा है, सब कुछ से उन्हें गुजरना पड़ रहा है अकेले ही। और अब उन्हें यहाँ पर इस नई मुसीबत से पूर्वी बचाती नजर आएंगी। पूर्वी के साथ अभी उनकी दोस्ती हुई है, लेकिन क्या पूर्वी जब उनके फैमिली के अगेंस्ट बातें बोलेंगी, उनके ससुराल के अगेंस्ट बातें बोलेंगी, तो क्या ये नई नई दोस्ती फिर से टूटेगी? उन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को जल्दी शो के आगे आने वाले ट्रैक में मालूम चल जाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।